हम्म। एक्सरसाइज 6.2 में मैंने तुम्हें एक पहला जो क्वेश्चन है वो करवा दिया था, याद हो शायद, याद है? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज है। किसका यूज है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी के दो पार्ट खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बताऊं, तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बता देता हूँ। इसमें दिया है हमें कि एक ट्रायंगल कोई पी क्यू आर है, ठीक है बच्चों, अलग अलग मतलब पार्ट्स दे रखे हैं इसके, लेकिन मेन एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। ई और एफ पॉइंट्स हैं पी क्यू पे और क्यू आर पे। ई और एफ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू दे रखी है हमें, पी आर पूरा ये पी क्यू दिया था, सॉरी, पी क्यू 1.28 पी क्यू। पी आर हमें दे दिया है यहाँ पे 2.56 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। और साथ में दिया है पीई की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है और पूछा है क्या ई एफ इसके क्यू आर के पैरेलल होगी क्या, ऐसा पूछा है। ये साइड इसके पैरेलल होगी क्या? तो अभी एक रिजल्ट हम प्रूव करके आए हैं, क्या? कौन सा? एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म करूँ, यही है, 1.28, हाँ। और साथ में दे रखा पी आर 2.56 सेंटीमीटर, और दे रखा है पीई 0.18 सेंटीमीटर, और दे रखा है पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। इतनी साइड्स हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि क्या ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। ये चीज हमें पता करनी है। अभी हम रिजल्ट प्रूव करके आए हैं कि ये साइड अपॉन में ये पूरी, क्या? हाँ, रेशियो, और क्या। अगर जैसे पी का, पी क्यू का, पी एफ का और पी आर का, ये जो साइड्स दी है ना, इनका रेशियो अगर इक्वल आ गया, अभी रिजल्ट प्रूव किया है हमने, ठीक है। बीपीटी का रिजल्ट तो ये है कि पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ये होना चाहिए। तो हालांकि ये भी निकाल सकते हैं हम कि 1.28 में से पूरा 0.8 घटा दो तो ये बच जाएगा, लेकिन हम इस रिजल्ट रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमने प्रूव किया था, मतलब जो क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें दिया था सेकंड पार्ट, वो वैल्यू रखो। पीई की वैल्यू कितनी है? 0.18। पी क्यू की वैल्यू कितनी? पी क्यू 1.28। और पी एफ की वैल्यू कितनी है? पी एफ की वैल्यू 0.36। और इसकी कितनी है पी आर की? पी आर की वैल्यू है 2.56। ये है, ठीक है। अब इनको मतलब सॉल्व करके हमें देखना है रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो देखो, दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी दो संख्या के बाद पॉइंट हटा सकते हैं। ये हो जाएगा 18/128। और यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद है, तो ये हो जाएगा 13/256। 36 सॉरी। अब देखो, काट के देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और रेशियो इक्वल आ गया तो बोल देंगे यस, नहीं तो नो। दो से काटा तो 9 बार, दो से काटा तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 4 8, ठीक है। दो से काटा 18 बार, दो से काटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। फिर दो से काटा तो 9 बार, और दो से काटा तो ये हो गया 64। तो यानी बिल्कुल सही है। देखो 9/64 और 9/64, ये जो है रिजल्ट हमारा आ रहा है। अब जब दोनों रेशियो 9/64 बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशियो इक्वल होने की वजह से ये लाइन इसके पैरेलल, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख देंगे। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई, या लिख दो, पहले लिख दो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स तो जानते ही हो ना, उल्टी वाली जो थ्योरम है, मतलब रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल, और लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, ठीक है। और रेशियो इन दोनों का रेशियो ले लो, या इसका और पूरी साइड का, इसका और पूरी साइड का रेशियो भी ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज? बताओ बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दे रखा है। फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये फिगर दे रखा है, ठीक है। गिवन है हमें कि इस फिगर के अंदर एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, और हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी, सॉरी ए बी और इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ये चीज प्रूव करनी है बच्चों, गिवन और ये टू प्रूव। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। जो क्वेश्चन में दिया वही करा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गिवन और टू प्रूव ऐसे लिखते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम, फिगर बना देते हैं। जो क्वेश्चन में दी होती है चीज वो गिवन में, और जो करना है हमें प्रूव वो यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद में प्रूफ। बीपीटी अब अभी तक हमने सीखी है, उसका यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्यादातर अभी इस क्वेश्चन से लेके आगे के जितने क्वेश्चन हैं सब में बीपीटी लगेगी और सेम तरीके से होंगे। एक ही तरीका होगा सब में, देखना कोई भी डिफरेंट चीज तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। इसमें ए एम लाना है और ए बी लाना है। ये है ए एम, ये है ए बी, और तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उस रिजल्ट का यूज हो सकता है बीपीटी से, क्योंकि बीपीटी अगर यूज करोगे तो ए एम एम भी आएगा, क्योंकि ये लाइन बीच में आ रही है ना, ये वाली पूरी ये और ये पूरी लाइन तो जब ही आ सकती है उस रिजल्ट का यूज करें हम, ठीक है। ए एम ए बी तो ऐसे ही आएगा, ए एन और फिर पूरा ए डी है, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन देखो हमें एल एम सी बी एल एन सी डी, जिन्हें पता है वो ध्यान से देख लो, ठीक है। और जिन्हें नहीं पता है वो बच्चे इधर देखो, जिन्हें आता है वो खुद से कर लो, मतलब, ठीक है। और देखो इधर एल एम और सी बी, एल एम सी बी पैरेलल है, तो यानी इस वाले ट्रायंगल में ए सी बी ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हैं हम। एल एन सी डी पैरेलल है तो ए सी डी ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हैं हम। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इन दो ट्रायंगल्स में बीपीटी लग सकती है, क्योंकि लाइनें पैरेलल दे रखी हैं। जहाँ पैरेलल लाइनें ट्रायंगल के अंदर आ गई वहाँ बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी लगाओगे जैसे इस वाले ट्रायंगल में, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है अगर एल एम पैरेलल टू सी बी, तो ए एम एम बी ए एल और एल सी आएगा। लेकिन हमें ए एम एम बी नहीं लेना, हमें ए एम ए बी लेना है, ए एम और ए बी, ठीक है। ले सकते हैं डायरेक्ट हम, ये लिखेंगे ए एम और पूरा ए बी इन ट्राइंगल ए सी बी एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है। एल एम सी बी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और बाई बीपीटी लिख सकते हैं इसे। ए एल अपॉन ए सी बेटा इसलिए लिया है क्योंकि अगर तुम ए एल अपॉन एल सी लोगे, जैसे ये वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की, इसमें ये जो है ना एल एम इसके बीसी के पैरेलल है। अभी समझ लो ये वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये वाला ट्राइंगल अभी नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ कौन सा ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल है। ऊपर वाले ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, कंफ्यूज मत होना। ऐसे अगर ट्राइंगल बना होता था तो तुम लगा ही देते हो, ये रेशियो ये रेशियो, लेकिन इसको ऐसा पलट के बना दिया ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये साइड इसके पैरेलल आ गई, तो क्या दिक्कत है। तो ये और ये इन साइड्स का रेशियो ले सकते हैं हम, ऐसे ही तो बनाया है। बता कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो यहाँ पे जो है
ये साइड इसके पैरेलल है। जरूरी नहीं है ट्रायंगल ऐसा बनाओ तभी लगाएंगे हम, ऐसा ट्रायंगल भी तो बन सकता है ये इसके पैरेलल, तो यहाँ पे इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है, तो उसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये इतनी सी साइड अपॉन में पूरी साइड, ये वाली साइड अपॉन में पूरी साइड, ये भी भाई बीपीटी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्योंकि हमें प्रूव इसमें ए एम अपॉन ए भी करना है, ए एम अपॉन में ए भी लाना है, तो इसका मतलब यही करना पड़ेगा कि ये वाली साइड अपॉन में पूरी साइड, तो फिर यहाँ पे भी हमें ए एल अपॉन में ए सी लेनी पड़ेगी पूरी, वही ली है और वही बीपीटी। ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बोलो। आ गया? गुड। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, कौन से ट्राइंगल में? ए सी डी ट्राइंगल में। ए सी डी ट्राइंगल में एल एन है ना, एल एन, वो पैरेलल है सी डी के। अब एल एन अगर सी डी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ए एन अपॉन में ए डी, ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन नंबर 2, और बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों। जैसे इस वाले ट्रायंगल में हमने लगाई थी, वैसे इस वाले ट्रायंगल में लगा दी, ये साइड इसके पैरेलल है। अभी मान लो ऊपर वाले ट्रायंगल नहीं है, ये है सिर्फ ए डी सी ट्रायंगल है हमारे पास, ए सी डी। इस वाले ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो ए एन अपॉन ए डी, ए एल अपॉन ए सी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, आरएचएस पार्ट दोनों बराबर है, यहाँ पे भी ए एल अपॉन ए सी है, यहाँ पे भी ए एल अपॉन ए सी है, ए एल है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ए एल अपॉन ए सी, जब आरएचएस पार्ट इक्वल है तो यानी एलएचएस पार्ट इक्वल। क्वेश्चन खत्म। यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। और क्वेश्चन हो गया खत्म। इसे नोट करो, किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम हो तो बोलो। अंकुर समझ में आया या नहीं आया बताओ। हाँ, तो इसी प्रकार से बीपीटी काम करती है बेटा। और बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक फिगर दिया है, कुछ चीज प्रूव करवाई है। ए बी सी, ये फिगर दे रखा है बच्चों। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF is parallel to AE, and we have to prove that BF upon में FE is equals to PE upon में EC. We have to prove this. प्रूफ। अब लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, तो हमें ट्रायंगल देखने पड़े कौन से ट्रायंगल में, और फिर बीपीटी लगानी है, हो जाएगा। हमें चाहिए ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो। तो ये वाली साइड और ये साइड तो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ये वाले ट्रायंगल, और ये वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले में, बी ई ए में। और इसमें तो हमें एक साइड पैरेलल भी मिल रखी है, डी एफ पैरेलल टू ए दे रखा है, डी एफ इज पैरेलल टू ए। तो बीपीटी लग के हमें ये रेशियो मिल तो सकता है,
बी एफ एफ ई का। अब ये रेशियो किसके इक्वल होगा अगर इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में। मान लो ये साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी है नहीं है, ऐसा समझ लो। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो इन दोनों का रेशियो बी डी अपॉन डी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में बीई ईसी का रेशियो चाहिए। बीई और ईसी, ये तो बड़े ट्रायंगल में आएगा, बड़े ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में बीई ईसी, बीई और ईसी ये रेशियो किस के इक्वल आ सकता है यहाँ पे। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वाली साइड, अच्छा यहाँ पे हाँ एक साइड दे रखी है हमें, तो हम ये वाली साइड, ये वाली हाँ, ये वाली साइड जो डीई है ये पैरेलल है एसी के। तो बीई का ईसी का रेशियो आएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी बीडी अपॉन डीए के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दो दो बार हम वो लगाना पड़ेगा बीपीटी, और वो इक्वेशन और 1 और 2, और ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, जैसे पिछला वाला हुआ है। बस ये देखना है ट्रायंगल, हाँ हो गया तो अच्छी बात है। जिन्हें नहीं कर पाए देखो, इन ट्रायंगल सबसे पहले तो डीई और ए सी हमें पता चल चुका, ये वाला डी एफ और ए हमें पता चल चुका है कि इस वाले ट्रायंगल में बी ई ए वाई, इन ट्रायंगल बी ई ए, बी ई ए ट्रायंगल के अंदर डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ ए के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं फिर कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी ए, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये रिजल्ट है भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। इसी प्रकार से बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी या बी सी ए, डीई इज पैरेलल टू ए सी, डीई इज पैरेलल टू ए सी, डीई ए सी के पैरेलल है। अब तो समझो कि ये वाला ट्रायंगल, ये दो साइड अगर ना हो तो अब तुम्हें क्लियर समझ में आएगी ये चीज, कि अगर ये सिर्फ ये वाली साइड डी ए सी के पैरेलल दी है और ये एक पॉइंट भी नहीं है, तो ये और ये इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये तो लिख ही चुका हूँ मैं। तो हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी ए। ये भी भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और थ्योरम। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं वापस, ये हो जाएगा हमारा एफ, और ये वापस ऐसे मैंने फिगर हमारा जैसा था वैसा बना दिया, समझाने के लिए हटा दिए थे वो दोनों। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इधर राइट साइड पे बी डी डी है, बी डी अपॉन डी है, रेशियो इधर भी है इधर भी है, तो एल एच एस की वजह से इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है दोनों में। बीपीटी लगानी थी 2 बार, 2 इक्वेशन बनानी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट लिख देना था। अंकुर समझ में आया ये भी, कि प्रॉब्लम हुई इसमें? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिगर दे रखा है, इसमें इस चीज का तुम्हें ट्रायंगल पहचानना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर ट्रायंगल पहचानना आ गया तो आधा समस्या खत्म, आधी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म। फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाता करना। एनसीईआरटी बुक तो खोल के रखी होगी तुम लोगों ने अपने पास। हाँ फिर ठीक है, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट डी, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट एफ। इसमें गिवन है
D is parallel to OQ and DF is parallel to Q, sorry, OR, OR, हाँ, to prove EF is parallel to QR. EF पैरेलल टू QR यहाँ प्रूव करना है, और साइड में पैरेलल तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से दिखा सकते हैं, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगेगी, जब रेशियोज इक्वल हो। तो यहाँ इनडायरेक्टली पता है इसने क्या बोला है, EF पैरेलल टू QR का मतलब है तुम ये चीज प्रूव कर दो, क्या कर दो, कि PE EQ का रेशियो, PF FR इनका रेशियो, ये इक्वल है। ये रेशियो इक्वल अगर प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि रेशियो इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से EF लाइन QR के पैरेलल हो जाएगी। तो मेन काम हमारा ये रेशियो बराबर कर देना, कैसे भी करके। अब ये रेशियो कैसे इक्वल किया जाए, तो जो चीजें पैरेलल दी हैं, देखो कौन से ट्रायंगल में, गुड, DE पैरेलल टू OQ, DEOQ, तो इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लग सकती है। अब इसमें बीपीटी लगेगी तो PE EQ आ जाएगा, इधर PD और DO आ जाएगा। हो गया काम हमारा, ठीक है। इक्वेशन 1, DFOR, दिस इज DF एंड दिस इज OR, जब ये इसके पैरेलल है, PDDO PFFR इनका रेशियो आ जाएगा। तो PDDO का जो रेशियो वो पहली इक्वेशन में भी आया, दूसरे में भी आया, तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट आया तो फिर हम बोल देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF इज पैरेलल टू QR। उम्मीद है कि जो मैंने बोला वो समझ में आया होगा। अब वो लिख लिख दे रहा हूँ बस मैं, क्वेश्चन तो मैंने तो बता ही दिया क्या करना है इसमें। हाँ देखो, इन ट्राइंगल POQ, इस वाले ट्राइंगल में P, ये O पॉइंट है, ये Q है, ये पॉइंट D है जो बीच में यहाँ बनाया है मैंने, ये वाला, यानी ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये पॉइंट D है, D, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, D, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। नहीं दिख रहा हो तो फिगर फिर बड़ा बनाऊं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे। हाँ फिगर वैसे तुम लोगों के पास बुक में भी तो होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल POQ, और हमारा DE इज पैरेलल टू OQ, डी इज पैरेलल टू OQ। अब DE OQ के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। दीपक माइक क्लोज कर लो बेटा, आवाज ज्यादा आ रही है इससे, हाँ। मतलब इको आता है रिफ्लेक्ट होके वापस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऐसे ही इन ट्राइंगल POR, कौन सा ट्राइंगल है, POR में DF इज पैरेलल टू OR, गिवन है हमें, DF इज पैरेलल टू OR, और DF OR के पैरेलल तो फिर PF अपॉन में FR इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO, इक्वेशन नंबर सेकंड, और बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ। ये वाला ट्राइंगल ये अगर मैं अलग से बनाऊं इसको, इस प्रकार से बना है, ऐसे करके लाइन इसके पैरेलल है। ये P पॉइंट था, ये D है, ये E है, ये O है, और ये Q है। और इसमें हमें दे रखा है कि D इज पैरेलल टू OQ, यानी ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाला ट्राइंगल उठा के मैंने यहाँ बना दिया। इसमें बीपीटी लगाई है मैंने, जब ये इसके पैरेलल है तो ये और ये साइड का रेशियो, इसका और इसका रेशियो ये आ गया है। ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे, कि ये जो ट्राइंगल यहाँ से मैंने निकाला और यहाँ बनाया।
ऐसे ही मैं फिर ये वाला जो ट्राइंगल है ना पी ओ क्यू, इसे यहाँ से निकाल के यहाँ बनाऊं जैसे मैं अलग, देखना ऐसे, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है आर, और यहाँ पे हमें एक डी एफ लाइन दे रखी है इसके ओ आर के पैरेलल, डी एफ लाइन पैरेलल टू ओ आर, पी डी डी ओ पी एफ एफ आर, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल है, पी एफ एफ आर पी डी डी ओ, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को ऐसे करके मिला के यहाँ रख दिया उन्हें लाके, और कुछ नहीं है इस फिगर में। अब बताओ ये दोनों स्टेप समझ में आए या नहीं आए? अगर ये स्टेप समझ में आ गए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आर एच एस में पी डी डी ओ है, तो एल एच एस पार्ट इक्वल, ये और ये आपस में बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख देंगे पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में समझो कि ये चीजें हैं ही नहीं। बड़ा वाला ट्रायंगल इस प्रकार से है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में एस करके ई एफ लाइन है, ई एफ, ये वाली लाइन बता रहा हूँ, ये वाली, फिर बीच में ऐसे करके यहाँ से एक लाइन ऐसी गई है, ऐसी गई है, वो सब बाद में, इन्हें देखो बस, हमें ई एफ को और क्यू आर के पैरेलल दिखाना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये लाइनें कब पैरेलल होंगी? जब पीई ई क्यू पी एफ एफ आर ये बराबर हो जाए, तो पीई ई क्यू पी एफ एफ आर बराबर हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी ये। अब बताओ हमको समझ में आया या नहीं आया? तो अब हम लिख देंगे कि ये रेशियो इक्वल है इसलिए लाइनें पैरेलल, और रेशियो इक्वल लाइनें पैरेलल ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है, तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस या सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और ये क्वेश्चन हो गया खत्म, नोट इट डाउन। सचिन, क्लियर है, समझ में आ गया? कर लिया था खुद से या नहीं कर पाए थे? हाँ, अगर ये हो गया था तो फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मतलब ट्राइंगल तो पी क्यू आर ही दिया है, फिफ्थ में जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर नाम था, इसमें भी जो ट्राइंगल है उसका नाम पी क्यू आर है। पी क्यू आर, इसमें जो है हमें दिखाना है एक पॉइंट, इस प्रकार से आया है यहाँ, मतलब एक लाइन आई है यहाँ पे, एक पॉइंट ओ है, और ओ इस प्रकार से है कि ओ को ज्वाइन कराया है इससे, इसको ज्वाइन कराया है इससे, ये वाला पॉइंट का नाम है बी, इस वाले पॉइंट का नाम है सी, और हमें दिखाना है ये बी सी पैरेलल टू क्यू आर दिखानी है हमें। हाँ, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ओ क्यू आर ट्राइंगल के अंदर ओ बी बी क्यू का रेशियो, ओ सी सी आर का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो हम दिखा पाएंगे ये चीज, और ये कंप्लीट होता है फिगर इसका। गिवन क्या क्या है लिखते हैं, तो इसमें हमें गिवन है कि इस फिगर के अंदर, इस वाली फिगर के अंदर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और जहां लाइन पैरेलल आ गई तो हम ट्राइंगल पहचान के और उसमें बीपीटी का यूज कर सकते हैं आराम से। और हमें प्रूव करना है इसमें, क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ से अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, देखना ध्यान से बच्चों, ये है ना
ए बी पी क्यू के पैरेलल, ए बी साइड ये है, पी क्यू ए है, तो हमें ट्राइंगल भी पता चल गया, ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में ए पी। इस साइड का इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और रीजन इसका आ जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, इसी प्रकार से जब दूसरी साइड हमें ए सी पी आर के पैरेलल दिए, दिस इज ए सी, दिस इज पी आर, ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, और ए सी पी आर के पैरेलल है, तो ओ सी और सी आर का रेशियो इक्वल हो जाएगा ओ ए और ए पी के रेशियो के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, रीजन बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी पी टी। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करें, आरएचएस पार्ट में ओ ए अपॉन ए पी है, ओ ए अपॉन ए पी है, जब दोनों में सेम चीज है तो इनका एलएचएस इक्वल बोल सकते हैं हम, समझ में आ रही बात, दोनों का एलएचएस आपस में इक्वल कह सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ लिख देंगे इस जगह पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह देंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, और ओ बी बी क्यू, ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, ये रेशियो कल आ गया, तो इसका मतलब ओ क्यू आर ट्राइंगल के अंदर बी सी पैरेलल टू क्यू आर, लिख देंगे सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। और आई थिंक ये यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बोलो किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम हो तो, है क्या प्रॉब्लम किसी को? हम्म, नहीं है तो नोट कर लो फिर से, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लास 9th में चैप्टर 8 में दो थ्योरम्स थी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, हालांकि थ्योरम वो ट्राइंगल की हैं, ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर पढ़ी थी हमने। एक तो थी मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कहना था कि अगर जैसे मान लो एबीसी ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, और ए बी साइड का मिड पॉइंट हमें पता चल गया कि डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो पता ही एग्जैक्ट बीच में बिल्कुल एकदम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छी तरह मिड पॉइंट पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, ये एग्जैक्ट बीच का मिड पॉइंट ये पता चल गया, तो दोनों को मिला के जो लाइन खींचूंगा ना वो इसके पैरेलल हो जाएगी इसके, ऑब्वियसली है, मतलब सीधी सी बात है, बीपीटी का कहती है कि अगर इनका इनका रेशियो बराबर हो जाए तो वैसे ही पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका और इसका रेशियो कितना हो गया, 1 1, इसका और इसका रेशियो कितना हो गया, 1:1, तो जब रेशियो दोनों बराबर है तो लाइन तो पैरेलल हो ही जाएगी। लेकिन क्लास 9th में शायद तुम्हें ध्यान हो, पता है किस तरीके से प्रूव करते थे हम, यहाँ पे एक इसके पैरेलल एक लाइन डालते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे, बहुत ड्रामा होता था, याद हो शायद तुम्हें, क्लास 9th में। लेकिन अब तुम्हें बीपीटी आती है तो बीपीटी की हेल्प से 1 मिनट का काम है बस, ये मिड पॉइंट थ्योरम, तो बोल सकते हो तुम ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1 1 का, इधर भी रेशियो 1:1 का। ठीक है, तो यानी कि रेशियो दोनों का बराबर, हेंस मिड पॉइंट, और रेशियो तो पता ही है तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 होता था, अब सेम चीज है तो रेशियो 1/1 का हो ही जाएगा। हमको समझ में आ रही बात? हम्म, हाँ, बीपीटी बीपीटी सिर्फ पैरेलल दिखाती है, हाफ नहीं करती, हाफ के लिए तो वही करना पड़ेगा, समझ में आई बात? बीपीटी सिर्फ क्या दिखाती है, पैरेलल। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला टॉपिक पढ़ेंगे जब हम सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी जब पढ़ रहे होंगे,
तब हाफ भी प्रूव कर पाएंगे, सिमिलैरिटी से हाफ हो जाएगा प्रूव। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, डी ए बी का मिड पॉइंट है, गिवन है हमें, और बोला कि मैं डी डी पॉइंट से और बीसी के पैरेलल अगर एक लाइन बनाऊं तो वो एसी को मिड पॉइंट पे ही काटेगी। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसको मिड पॉइंट पे जाके काटेगी, वो तो सीधी सी बात है कि ये अपने आप मिड पॉइंट हो ही जाएगा फिर तो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मिड पॉइंट ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थी ये वाली थ्योरम। हाँ, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी। अच्छा, अब सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं, उनमें इनका काम क्या काम है। वैसे तो डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा अभी। देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम हमारी बीपीटी थ्योरम 6.1 है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी 6.2 है। तो बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of the triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have studied it in class 9th। यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का प्रूव करवा रहा है ये। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है, ये इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, लेट से अभी दिया था जैसे ए बी और सी, ठीक है, और बोल दिया इसने कि एक साइड का मिड पॉइंट हमें दे रखा है, और इस पॉइंट से इस एक दूसरी साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, तो तीसरी साइड को जिस पॉइंट पे काटेगी वो मिड पॉइंट प्रूव करना है हमें। यानी हमें डी मिड पॉइंट दे रखा है, डीई बीसी पे पैरेलल गिवन है, ई मिड पॉइंट है एसी का, ऐसा प्रूव करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें गिवन है हमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कॉमा डीई इज, हाँ यही बनेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इज पैरेलल टू बी सी, डी मिड पॉइंट दिया ए बी का, डी बी सी के पैरेलल दिए, दो चीजें गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें। बी हैव टू प्रूव कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। और इसने क्वेश्चन में एक चीज और बोल दी है, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम यानी बीपीटी का यूज करके। देखते हैं बीपीटी का यूज करके हम प्रूव कर पाएंगे क्या, क्योंकि डी मिड पॉइंट दिया है और लाइन पैरेलल दी है, तो लाइन पैरेलल पे बीपीटी तो लगा पाएंगे हम। आगे का बाद में देखते हैं फिर क्या होता है प्रूफ। इन ट्राइंगल एबीसी सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई और अपॉन में ई सी के, ओरिजन बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थ्योरम 6.1। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बोलो। इतना समझ में सबको आना चाहिए कि इसमें जो है गिवन क्या है, करना क्या था, ठीक है, और हम कितना कर चुके हैं, ये यहाँ तक समझ में आना चाहिए तुम्हें कि ये हमने कर लिया इतना तक। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो किसी बच्चे को, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड। अंकुर समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं? अच्छा, इस जगह से अब हम क्या करने वाले हैं देखना। डी मिड पॉइंट है, तो एडी और डीबी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर जितना पार्ट उतना ही इधर, तो जब एडी और डीबी इक्वल होंगे, तो अगर मैंने अपॉन में लिखे हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 1/1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम कि सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो एडी इज इक्वल टू डी बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो एडी और डीबी इक्वल हो, एडी और डीबी इक्वल का मतलब क्या है कि इनका रेशियो 1/1, ये जो है ये चीज 1/1। या फिर ऐसा कर लो कि डीबी की जगह पे एडी लिख दो, क्योंकि एडी डीबी के इक्वल है, ठीक है, तो डीबी की जगह एडी लिख दो या एडी की जगह डीबी, एक काम कर दो। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, देखना इधर इस तरफ हो, कि यहाँ एडी की जगह पे ये लिख देता हूँ ये, क्योंकि इक्वल है, तो डीवी अपॉन डीवी
इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। सेम चीज कटे खत्म, वन, वैसे ही वन का रेशियो होना ही था, तो वन इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा। ठीक है, ई सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। और ई सी इज इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा का मतलब ये है कि ई मिड पॉइंट प्रूव हो गया। ई अगर इसके पार्ट के इक्वल है तो इसका मतलब ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हेंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो, वैसे तो बेस्ट इजी पॉसिबल वे जो हो सकता था उसमें समझा दिया मैंने तुम्हें, आ गया होगा सबको समझ में। कौन सी? देखो, डी जो है ना हमारा, डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है हमें, तो वही लिखा है मैंने कि डी मिड पॉइंट है ए बी का। डी मिड पॉइंट ए बी का, ए बी है पूरी लाइन, डी इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना पार्ट इधर उतना ही इधर, है कि नहीं? वही लिखा है मैंने, जितना डी के उस तरफ यानी एडी, उतना डी के इस तरफ यानी डीबी, और एडी डीबी इक्वल है। तो ये जो पार्ट, ये चीज है ये, इसमें मैं एडी की जगह पे ये लिख सकता हूँ डीबी, और यहाँ इससे ये कट जाएगा डीबी से डीबी। या फिर जब सीधी सी बात है, तुम खुद ही बताओ, एडी और डीबी का रेशियो कितना होगा, 1:1 अगर मिड पॉइंट है तो। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, डीबी से डीबी काटे 1 हो गया, 1/1 या 1, एक ही बात है। बता कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। recall you that you have done it in class 9th। यानी कि इस बार वो अभी तक, मतलब जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था 7th, उसमें क्या करा था, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करी थी कि दूसरा वाला भी मिड पॉइंट हो जाएगा। इसमें मिड पॉइंट करनी है और यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसमें बीपीटी यूज करी थी, इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है। ट्राइंगल के नाम कुछ और ले लेते हैं, जैसे पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें पता है दिया क्या है हमें, इसमें दिया है कि दो साइडों के मिड पॉइंट दे रखे हैं, उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनी है वो तीसरी के पैरेलल प्रूव करनी है। ये वाली साइड जो है एम, सॉरी पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, और ये वाला एन। अंकुर समझ में आया कि हमें गिवन क्या है और करना क्या है? इतना बोलो, जवाब दो अंकुर। ये चीज समझ में आई कि गिवन क्या है हमें? नहीं आई। हमें ट्राइंगल ये दे रखा है पी क्यू आर, एम मिड पॉइंट है पी क्यू का, एन मिड पॉइंट है पी आर का, ये गिवन है हमें। और करना ये है कि एम एन पैरेलल टू क्यू आर दिखानी है। समझ में आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कर होगा, ये बीपीटी से नहीं होगा। गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है कि एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। आई बात समझ यहाँ तक या नहीं आई? अच्छा, अंकुर एक चीज बताना मुझे कि अगर जैसे ये मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो पी एम और क्यू एम इनका रेशियो कितना हो जाएगा, पी एम और क्यू एम का? क्लास 10th में ही पिछला चैप्टर जो कि अभी रिसेंट गया है, जिसमें कि हम मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस खूब किए हैं, तो उसमें रेशियो कितना हो जाता है मिड पॉइंट के केस में, बताओ? 1:1।
और इसका रेशियो जब ये मिड पॉइंट है तो इसका भी रेशियो 1:1, और जब दोनों का रेशियो 1:1 है यानी बराबर, तो यानी कि पैरेलल, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी। तो यही करेंगे हम प्रूफ। पिछले चैप्टर में हमने रेशियो जो है 1:1 किया है। वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि पीएम है जो, वो एम क्यू के इक्वल हो जाएगा या क्यू एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पीएम इज इक्वल्स टू एम क्यू हो जाएगा। रीजन कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, और पी एन इक्वल हो जाएगा एन आर के। रीजन एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। रजा समझ में आया तुझे कि नहीं आया ये? बोलो बच्चों, ये चीज मैंने जो लिखी है ये समझ में आई या नहीं आई? आ गया ना? अब देखो, इस बार इसको देखना, इसको ऑब्जर्व करना। अगर मैं एम क्यू को समझूं कि इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो वन तो होगा ही, तो एम क्यू मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लाऊं तो इधर वन बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर बताओ मुझे। अगर जैसे माइनस में लेके आऊंगा तो जीरो बचेगा, डिवाइड में लाऊंगा तो वन बचेगा, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, उधर वन छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर वन। और इससे हो जाएगा पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू सेकेंड। ये इक्वेशन हो गई। अंकुर बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इन दोनों स्टेप्स में। इक्वेशन वन और टू से लिखेंगे क्योंकि ये भी वन के इक्वल, ये भी वन के इक्वल, यानी आपस में इक्वल। यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू क्या कह सकते हैं कि पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन में एन आर। पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर। और ये रेशियो इक्वल हो गया पी एम एम क्यू और पी एन एन आर, तो हम कह सकते हैं सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी एम एन, दिख रहा है ना? हाँ, पैरेलल टू क्यू आर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। नोट इट डाउन। किसी भी स्टेप पे कोई भी चीज समझ में नहीं आए पूछ लो। रियांशी समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? हम्म। दीपक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। नैतिक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरा नोट हो जाए तो बता देना। कोई नोट कर रहा है, अभी लिख रहा है क्या?
हाँ बोल दो एक बार अगर लिख रहे हो तो। हम्म। हम्म। और कोई तो नोट नहीं कर रहा ना अभी? ये मिटा दूं? आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम का फिगर नहीं बनाया है लेकिन बता दिया है कि एबीसीडी नाम है इसका। ए बी डी सी के पैरेलल है। चलो ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। ऐसा ही बनता है ट्रेपेजियम। पैरेलल वाली वाली साइडों का नाम ए बी और डी सी बताया, तो ए बी और डी सी पैरेलल साइड्स हो गई। ए बी और डी सी पैरेलल साइड्स हो गई। ठीक है। इसमें हमें पता क्या बोला है? इसमें बोला है कि जो डायगोनल्स है ना वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओ। ये जो पॉइंट है इसका नाम ओ दे रखा है, ओ। ठीक है। और क्या कर रहा बताया उसने? बस इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और प्रूव करवाया है बाकी। फिर क्या प्रूव करवाया है? तो बोला है कि प्रूव करके बताओ कि एओ अपॉन में बीओ। हाँ, एओ बीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। एनसीईआरटी खोल के रखा करो साथ में, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ पाओ उसमें। इसमें हमें गिवन है ट्रेपेजियम एबीसीडी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, इसमें एक चीज है। यहाँ पे देखो, बीपीटी का क्या काम है? बीपीटी यहाँ कैसे लग सकती है जब दो साइड है ये और ये पैरेलल दी है? कोई ट्रायंगल ऐसा बन ही नहीं रहा जिसके अंदर दो साइडें पैरेलल आ जाए। क्या हो गया? क्या एरिया इक्वल? कौन से दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल? लेकिन एरिया इक्वल करना क्यों है? हमें तो ये चीज करनी है यार, एरिया से क्या लेना देना यहाँ पे? एरिया से हो जाएगा क्या? ये एरिया कौन से वाले का बता रहे हो तुम?
अच्छा वो बता रहे हो तुम, मैंने तो वो थ्योरम बताई थी कि अगर दो मतलब पैरेलल लाइनों के बीच में सेम बेस पे, हाँ एरिया सही बात है, इस वाले ट्राइंगल का डी ए बी और सी बी, इनका एरिया इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए बी बेस पे बने और डी सी और ए बी के बीच में बने पैरेलल लाइंस के, लेकिन उसका जरूरत नहीं है ना, उससे हम ये चीज नहीं प्रूव कर पाएंगे। यहाँ तो हम बीपीटी से कर सकते हैं डायरेक्ट, तो बीपीटी तो लगती दिख नहीं रही है। फिर क्या किया जाए, एक काम करना पड़ेगा इसमें। क्या काम करना पड़ेगा कि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, क्या हो गया? हाँ वही बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक पॉइंट मैंने ई ले लिया इस लाइन पे, ई से लेके और ओ तक एक लाइन डाली जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा कंस्ट्रक्शन में ये चीज। अब एक लाइन अगर पैरेलल बन गई तो कहीं ना कहीं इसमें बीपीटी लग सकती है, ध्यान रखना इस चीज का। ड्रॉ ईओ पैरेलल टू ए बी, ये किस लिए किया मैंने कि हमें डीओ का और बीओ का रेशियो मिल सकता है, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें हम तो बीपीटी लग सकती है। अब बीपीटी लग जाए इस वजह से लाइन बनाई है हमने ये। और ऊपर वाले ट्रायंगल में यानी ए सी डी ट्रायंगल में देखा जाए तो ईओ डीसी के पैरेलल भी होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ए बी और डीसी आपस में पैरेलल है। अब कोई लाइन अगर मैं एक के पैरेलल बना रहा हूँ तो दूसरे के तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी पैरेलल। तो जब ईओ ए बी के पैरेलल है तो ईओ सी डी के या डीसी के पैरेलल भी होगी। तो ई वाले ट्रायंगल में डी ए बी ट्रायंगल में बीपीटी लग जाएगी, और ए डी सी ट्रायंगल में बीपीटी लग जाएगी। यहाँ यहाँ पे बेटा जब तक मतलब देख कंस्ट्रक्शन अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, लेकिन एक बस लाइन खींचने से, ये वाली लाइन इसके पैरेलल बस बनाने से ए बी के, हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एक ट्रायंगल हमें ये मिल जा रहा है, डी ए बी, जिसमें कि हमने ईओ ए बी के पैरेलल बना रखी है। डी ए बी, ईओ हमने ए बी के पैरेलल बना रखी है, ईओ पैरेलल टू ए बी। समझ में आ रही बात? इसमें बीपीटी लग के डी ई ए ए का और इसका डीओ और ओबी का रेशियो आ सकता है इक्वल कहीं ना कहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? डीओ बीओ ये आ गया। ऐसे ही फिर ये वाला ट्रायंगल देख, ए डी सी, ऐसे बनना ही है इस प्रकार से। इसमें भी ईओ आ रही है, ये ईओ इस वाले में ईओ क्या हो गया? हाँ इसमें बीपीटी लग जाएगी। ये समझ लो ये उल्टा बना हुआ है ट्रायंगल, तो ई ए मतलब इसका इसका रेशियो ई ए और डीई का रेशियो और ओ ए का और सीओ का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके भी पैरेलल हो जाएगी सीडी के। ये दो ट्रायंगल तुम्हें समझ में आने चाहिए, जिसको समझ में आ गए बोलो हाँ आ गए, जिसको नहीं आए बोलो नहीं आए सर। बताओ, बोलो बोलो, जिसको नहीं आए बोलो नहीं आए सर। आगे सबको, आगे बढ़ू फिर मैं? ठीक है, इसका मतलब आगे समझ सबको। तो यही करेंगे वो, जब समझ में आ गया कि हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं डीओ बीओ का रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल और एओ सीओ का रेशियो भी इसी वाले रेशियो के इक्वल, डीई के इक्वल आ जा रहा है, इस वजह से। समझ में आ रही बात? ये हमने किया है। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए, ये डी ए बी, डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। तो कह सकते हैं हम कि डीई अपॉन में ए, डीओ अपॉन में बीओ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और बाई बीपीटी। इसी प्रकार से उस वाले ट्रायंगल में आते हैं अब हम। पूछ लेना बच्चों जिस, हाँ बोल, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं, ये कर ले ले। ठीक है, बस इन ट्रायंगल, इस वाले का नाम हो जाएगा ए सी डी या ए डी सी। इसमें जो ईओ है ना वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी, डीसी या सी डी एक ही बात है। ठीक है, डीसी लिख दो चाहो तो इसे। तो डीसी के जब पैरेलल हो जाएगी तो इसमें बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी लगेगी तो बीपीटी से जो है ये वाला रेशियो
ईए और डीई का रेशियो इक्वल हो जाएगा एओ और सीओ के रेशियो के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे नहीं देते, रुको थोड़ा चेंज करते हैं इसमें। बस ये बता दो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अगर ये दोनों स्टेप समझ में आ गए, क्वेश्चन खत्म है यहीं पे। बोलो अंकुर, बताओ। पक्का ना? आगे बढ़े? ठीक है, ये अभी बनाएंगे ना, टेंशन इसलिए नहीं करी। देख सुन, यहाँ पे डी ऊपर है, ए ही नीचे है, यहाँ पे उल्टा है। तो इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर लो वापस से, जिससे कि ये बन जाए। इसको रेसिप्रोकल कर लो, इस वाले पार्ट को। ये बना रहने देता हूँ, फिगर में यही लिख दे रहा हूँ, इसी के नीचे लिखूंगा ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। इसके नीचे जस्ट क्या लिखूंगा? ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। माइक ऑफ करो, किसका है ये? साउंड सही नहीं आ रहा। एक मिनट रुकना बच्चों। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, डी ऊपर, ए ही नीचे। इधर भी करना पड़ेगा, एक साइड नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। सीओ ऊपर, एओ नीचे, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ मुझे कि इक्वेशन 1 और 2 में दो मतलब एलएचएस दोनों का सेम दिख रहा होगा तुम्हें। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? रजत बता। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ए ओपन सी ओ। हाँ एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम। ये हाँ, डी ओपन बी ओ, डी ओपन बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओपन सी ओ। ठीक है, लाना क्या है हमें? ए ओ के अपोन में बी ओ चाहिए। यार ये तो नहीं आ पाएगा, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हम? एक मिनट एक मिनट, डी ओ अपोन में बी ओ। एक मिनट रुक जाना। डी ए ई और डी ओ बी ओ, ये ठीक है। ई ए और डी ई, ए ओ और सी ओ, सही तो ये भी है। हाँ सी ओ अपॉन, ना एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये चीज लिखनी चाहिए यहाँ पे। बाकी सब सही है। इक्वेशन 2 में ये है, मैंने ये लिख दिया गलती से, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे हो जाएगा सी ओ अपॉन में ए ओ। यहाँ तक अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने गलती से ये लिख दिया था, ये सेकंड इक्वेशन नहीं है, सेकंड ये है इक्वेशन। तो ये वाला पार्ट डी ओपन बी ओ, सी ओपन ए ओ के इक्वल। प्रूव हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ, अभी नहीं हुआ, लेकिन कर। ये चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है। ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। ठीक है, कैसे सेम है बताता हूँ। एक इक्वेशन के अंदर इधर से उधर चीजें जा सकती हैं, हम मतलब ले जा सकते हैं। जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाती है। पता होगा ये चीज, पता है कि नहीं है? तो वही करेंगे हम। हम क्या करेंगे, एओ को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डीओ को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो एओ और डीओ की पोजीशन ही तो चेंज करनी है सिर्फ, कि नहीं करनी बताओ? बी और सी हो तो सब सही जगह पे हैं अपने अपने। हमें अगर जगह चेंज करनी है किसी की, तो एओ और डीओ की करनी है। तो एओ इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई चला जाएगा, है कि नहीं है? बोलो, बताओ बताओ। तो चाहो तो डायरेक्ट भेज दो, और तुम्हें ज्यादा स्टेप्स लिखने का शौक हो तो लिख लेना यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग बाई डीओ बोथ साइड। डीओ से जब दोनों तरफ डिवाइड करोगे, इधर डीओ से डीओ कट जाएगा, इधर डीओ अपॉन में आ जाएगा। फिर लिख लेना ऑन मल्टीप्लाइंग बाई एओ बोथ साइड। तो ए ऊपर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और नहीं तो सीधा कर दो, ज्यादा मतलब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। कि एओ हमने यहाँ भेज दिया, डीओ यहाँ ले आए। एओ अपॉन बीओ हो गया ये, और सीओ अपॉन में डीओ हो गया, और ये हो गया प्रूव। बता कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टेप पे। समझ
तो इधर हम वही बना लेंगे क्योंकि सेम अपोजिट क्वेश्चन है और ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम प्रूव करने का मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी दिखा दो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें इसमें, क्योंकि वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसका ठीक बिल्कुल अपोजिट स्टेप्स करते जाएंगे जैसा जैसा किया था हमने। ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। प्रूव, इसमें भी हमें लाइन पैरेलल तो बनानी पड़ेगी, तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ईओ पैरेलल टू ए बी। ईओ को ए बी के पैरेलल मैंने बना दिया, और अगर डीसी के पैरेलल दिखा दिया मैंने, फिर ईओ के पैरेलल तो मैंने बनाया है, और डीसी के पैरेलल अगर मैंने दिखा दिया कैसे भी करके, तो मैं फिर कह सकता हूँ कि ए बी और डीसी ईओ के पैरेलल हैं, तो आपस में भी पैरेलल होंगी, तो वो हम दिखा लेंगे यहाँ पे। देखना, ये चीज गिवन है ना, मैं ये तुम लोगों को शायद ध्यान हो तो ये कैसे आया था, इन दोनों की पोजीशन चेंज करके आया था, तो मैं वापस चेंज कर दूंगा, डीओ इधर ले आऊंगा और एओ इधर ले आऊंगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये चीज तो हमें गिवन है ही, और ये प्रूफ में कर रहे हैं, प्रूफ यहाँ से, ये तो गिवन है हमें। पहला स्टेप तो ये हो गया, इसके बाद इसमें लगा देंगे हम अपनी बीपीटी। ठीक है, इन ट्राइंगल डीएबी, जो ईओ है वो पैरेलल बनाई है हमने किसके, एबी के। तो हम कह सकते हैं कि ए डीई अपॉन में ईए, डीई इज इक्वल्स अपॉन में ईए इज इक्वल्स टू डीओ अपॉन में बीओ। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डीओ अपॉन में बीओ, यहाँ भी डीओ अपॉन में बीओ आ गया। इक्वेशन नंबर टू, और ये बाई बीपीटी। पहले पूछ लो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो तभी आगे बढ़ूंगा मैं जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतने में बोलो, है किसी को कोई दिक्कत? नहीं है तो आगे देखो, वन और टू इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो डीओ बीओ इसमें भी है, इसमें भी है। जब कोई दो चीजें सेम चीज के बराबर हों तो आपस में इक्वल तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। सीओ अपॉन एओ इज इक्वल्स टू डीई अपॉन में ए ई या ई ए, तो ई ए है तो ई ए लिख दो, ई ए सीओ एओ टीई ए रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये दो साइड का रेशियो हो गया, यहीं से लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो इन्हीं का रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो बराबर आ गया, ये वाला ये और ये, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये ईओ पैरेलल टू डीसी। ठीक है, और फाइनली लिखेंगे हेंस ए बी पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू ईओ एंड ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं है तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। इसको नोट करो पहले। ठीक है, और नोट करने के बाद बताओ मुझे कि हाँ सर नोट हो गया। रजत समझ में आया?
हाँ बताओ बेटा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया। शायद तुम्हें पिछला क्वेश्चन ध्यान हो, लास्ट में जाके ये रिजल्ट पे पहुंचे थे, और इस रिजल्ट पे जाने के बाद फिर मैंने इनकी पोजीशन चेंज करी थी। एओ मल्टीप्लाई में डीओ इसमें आया था। ठीक है। तो मैंने बोला था ये उल्टा क्वेश्चन है ठीक उसी का। तो ये गिवन है हमें। तो फिर वापस से मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, एओ यहाँ ले आया, डीओ यहाँ भेज दिया है इसमें। ये जो गिवन चीज है, समझ में आ रही बात? ऐसे आई है इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन, डीओ यहाँ आ गया, एओ यहाँ आ गया है लौट के। और उसके बाद में तो फिर वो बीपीटी लगा दिया उन्हें और प्रूव हो गया है।